अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी की तरफ आते हैं तो बना रहे हैं आज हम शिमला मिर्च। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी और हरे हरे कलर की बहुत ही नरम और चमकदार सी फ्रेश सी शिमला मिर्च। इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर चुकी हूँ। अब इनको मैंने ड्राई कर लिया है। तो इसके साथ ही मैंने अदरक और लहसुन जो है उसको छील लिया है। तो ये अदरक जो है ये तकरीबन 2 इंच, ये 1.5 इंच मोटा था और 2 से 2.5 इंच इसका ये टुकड़ा है। तो इसको मैंने छील लिया है। और इसके बाद 3 से 4 अदद मैंने बड़े बड़े टमाटर प्याज लिए हैं। 3 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए हैं। ये एक को मैंने छीला है और अभी बाकी छील रही हूँ। हाफ़ kg मैंने यहाँ पे चिकन लिया है माशाल्लाह से। तो 3 पाव मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है। इनमें से भी मैं कुछ बचा दूंगी, ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो चलिए करते हैं इनकी कटिंग और बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो माशाल्लाह से शिमला मिर्च जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। भिंडी और करेले की तरह ही ये पकती है, क्योंकि इसमें भी जो है ये पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो माशाल्लाह से अभी हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी की कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से बारीक बारीक से प्याज काटने हैं, ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हम कटेंगे प्याज की कटिंग। माशाल्लाह से प्याज़ों की कटिंग हो गई। तो अब आ जाती है बारी शिमला मिर्च की। तो अब हम करते हैं शिमला मिर्च को कटिंग। माशाल्लाह से शिमला मिर्च का ये वाला पार्ट, ये जो मिर्चों वाला है, इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसको कर देते हैं साइड पे। तो यहाँ ही से हम इसकी कटिंग जो है वो कर देंगे शुरू। तो चाहे तो आप गोल शेप में काट लें, चाहे तो आप दूसरे तरीके से काट लें। मैं तो तकरीबन गोल शेप में ही काटती हूँ, इस तरीके से काट लेती हूँ। तो ये भी तरीका अच्छा है छोटे पीसेस वाला। तो माशाल्लाह से इस तरीके से आप शिमला जो है उसको भी कट कर सकते हैं। माशाल्लाह से सारी शिमला जो इसकी मैंने कर ली कटिंग दी है। देखिए बारीक बारीक मैंने काटी है, ठीक है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटी है, दरमियानी है। और जो ये जो इसके ज़्यादा सख्त पार्ट थे वो मैंने निकाल लिए हैं। जो नरम पार्ट्स थे उनको मैंने रहने दिया है, ज़्यादा नहीं रखे मैंने। इसके अलावा मैंने 3 से 4 अदद ये जो शिमला हैं ये मैंने बचा लिए हैं, क्योंकि मैंने चिकन के हिसाब से इनमें डालनी है। तो तकरीबन हाफ़ kg चिकन है तो हाफ़ kg ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा प्याज टमाटर लहसुन वगैरह भी होते हैं। तो चलते हैं अब अपने चूल्हे की तरफ और करते हैं स्टार्ट इनको बनाना। आ गया जी हम अपने चूल्हे के पास। माशाल्लाह से यहाँ पे चूल्हा कर दिया मैंने ऑन और देसी के अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप भर के ऑयल का। तो ये देखिए थोड़ी सी गीली थी, आप भी एहतियात कीजिएगा कि गीले बर्तन में मत डालिएगा, क्योंकि मैं तो गलती कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ प्याज, ताकि ये मज़ीद घी जो है ये जैसे पंजाबी में कहते हैं बड़के मार रहा है बुलबुले कर रहा है, तो ये ना करे। यहाँ पे मैंने प्याज जो है उनको फ्राई होने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हाथ की मदद से तैयार करने लगी हूँ जी। तो प्याज अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो पक चुके हैं। आई मीन के इनका कलर मैंने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ चिकन, ताकि वो इन प्याज़ों के साथ अच्छे से हो जाए फ्राई। और इसके साथ ही जो अभी मैंने
हैंडमेड की है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके साथ ही मैंने ये भी कर दिया ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और चिकन की जो स्मेल होती है वो भी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इनको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते हैं। इसके बाद फिर इनमें हम मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले जैसे कि नमक मिर्च वगैरह। माशाल्लाह से चिकन और प्याज अच्छी तरह से हो गया है गोल्डन। तो डालने लगी हूँ मैं इसके अंदर अपने प्यारे प्यारे लाल टमाटर। तो टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ खुश्क मसाले। तो माशाल्लाह से हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, कलवंजी और नमक। तो ये तकरीबन मिकदार के हिसाब से मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून करके। और जो कलवंजी है वो मैं 1/4 स्पून डालती हूँ, भर के भी नहीं डालती हूँ, हाफ भी नहीं डालती हूँ। और अगर ज़्यादा हंडी हो तो फिर थोड़ी सी मिकदार जो है उसको बढ़ा लेते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कलवंजी जो है ये 72 बीमारियों में से एक बीमारी उसको फिनिश कर देती है। तो माशाल्लाह आप भी ज़रूर इसको यूज़ किया करें। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करती हूँ। इसके बाद इनको करते हैं मिक्स। एक हाथ से कर रही हूँ शूट और एक हाथ से बना रही हूँ हांडी। माशाल्लाह से यहाँ पे मसाले की होगी काफ़ी अच्छे से मिक्सिंग। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर अपनी ये शिमला कैप्सिकम्स शामिल कर दी। और इसको ऊपर नीचे करने के बाद तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए प्लेट हम कर देंगे बंद, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अपना पानी निकालें और इसी पानी के अंदर ये गलेंगी। चिकन में भी मैंने और पानी नहीं शामिल करना। मैंने जितना पानी शामिल करना था जब मसाला डाला है तो तकरीबन 2 से 3 स्पून के हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। तो अब मैंने इसके अंदर और पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। आप देख रहे हैं कि जब शिमला धोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये पानी वगैरह पी लेती हैं, लेकिन मैं इसको साबुत ही धो लेती हूँ। कटिंग करके मैं बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। तो साबुत ही मैंने धोई है। इसी हिसाब से अब इसकी प्लेट कर देते हैं बंद और फ्लेम इसकी जो है वो हम स्लो कर देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और हर चीज़ गल चुकी है। ये शिमला देखिए किस कदर मज़ेदार, खूबसूरत और टेस्टी बन के हो गई है तैयार। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो माशाल्लाह से चिकन और शिमला मिर्च की रेसिपी आजकल बहुत ही फेमस है और बहुत ही ये पसंद की जाने वाली रेसिपी है। इसको हर कोई शौक़ से खाता है, बच्चे बड़े सभी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हो गई है तैयार। और कमेंट्स करके आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ये रेसिपी आपको लगी कैसी। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने रेसिपी तैयार की है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। देख सकते हैं माशाल्लाह।